धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश विधानसभा में हुए एक हंगामे की तस्वीर आपके सामने रखने जा रहा हूं। तस्वीर यानी कि वीडियो काफी लंबी है, 40 मिनट के आसपास की वीडियो है, लेकिन आपको देखनी चाहिए क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा है। हालांकि आजकल आप लोगों की सोच ऐसी बना दी गई है या आप लोगों ने अपनी सोच खुद ऐसी बना ली है कि 10 मिनट में 50 खबरें देखनी है, खबरों का बलात्कार हो जाए। पूरे जिले की खबरें दिखाई जा रही हैं शो शहर शो खबर के नाम पर एक जिले को 8 सेकंड की जगह नहीं दी जा रही है और आप लोग देख रहे हैं मजे से और उसे खबर मान रहे हैं। 40-42 मिनट के इस वीडियो को इसलिए आपको देखना जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब से आदित्यनाथ योगी सीएम बने या यूं कहें भाजपा की सरकारें बनी है, खुद पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं। तो विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है, वहां उसने एक सवाल पूछा कि 2017 अप्रैल से लेकर मार्च 2020 तक कितने मुकदमे वापस लिए गए हैं, किस किस राजनीतिक पार्टी के मुकदमे वापस लिए गए हैं, किस किस नेता से मुकदमे वापस लिए गए हैं और कहां कहां पे ये मुकदमे वापस लिए गए हैं। ये सवाल का जवाब तो दिया नहीं, संसदीय कार्य मंत्री जो थे सामने जवाब दे रहे थे, लेकिन इसके अलावा 2013 का 2012 का इतिहास गिनाने लगे और चीखने चिल्लाने लगे। एक हंगामा खड़ा हो गया जिस पर विपक्ष के नेताओं ने कह दिया कि आप लोग आतंकवादी, यानी कि सत्ता पक्ष के लोगों को आतंकवादी कह दिया। सत्ता पक्ष के लोगों को कहा कि सबसे बड़े अपराधी आप हो, आप लोगों ने अपने ऊपर से मुकदमे खत्म कर लिए हैं। कैसे पूरा हंगामा हुआ है, मुझे लगता है पहले थोड़े हाइलाइट्स देख लीजिए और फिर थोड़ा वक्त निकाल के इस वीडियो को देखिएगा जरूर और अपनी उस आदत को छोड़ के इस वीडियो को देखिएगा कि 10 मिनट में हमें तो 50 खबरें देखनी है जी। कि पहली कैबिनेट में यह पास हुआ कि आतंकवादियों का मुकदमा वापस लिया जाए, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि सबसे बड़े प्रदेश में आतंकवादी उधर लोग बैठे हुए। कई आतंकवादी एमपी हो गए, इस तरह में कई आतंकवादी मुख्यमंत्री हो गए, इस तरह की टिप्पणी कई आतंकवादी उप मुख्यमंत्री हो गए। दंगा में जो लोग नामजद थे उसके मुकदमा आपने वापस किया है, उनके मुकदमे आपने वापस किए हैं। वही आतंकवादी है, वही आतंकवादी है जो दंगा करते हैं, कराते हैं। देख लिया कुछ हाइलाइट्स आपने, आपको देखकर अंदाजा हो गया होगा कि वहां क्या हुआ है। ये वीडियो आपको इसलिए भी देखना चाहिए, ये खबर आपको इसलिए भी देखनी चाहिए और एंड तक इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि ये आपके जनप्रतिनिधि हैं। ये विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में, राज्यसभा में जब जाते हैं वहां पे डिबेट्स होते हैं, हंगामे होते हैं, तो आपको देखना चाहिए कौन आखिर किस तरीके से बोलता है, किस बात को किस तरीके से रखता है, किस मुद्दे को किस तरीके से उठाता है। इसलिए आपको इसको देखना चाहिए। अब मैं आपके सामने ये पूरा वीडियो रख रहा हूं, आगे मर्जी आपकी, जितना आपको देखना हो देखिए, जितना आपको ना देखना हो ना देखिए, क्योंकि आपके ये ना देखने की बात ही, ये आपके ना देखने की आदत ही आपको डुबा रही है। असल में आज लोग ऊपरी ऊपरी सतह पे तैरना चाहते हैं। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, तैर के नहीं जाना होता। देखिए वीडियो। 1 अप्रैल 2017 से 20 जुलाई 2020 तक 670 मुकदमे वापस लिए जाने की संशोधित जनहित में की गई है। ये मुकदमे सामान्यतः राजनेताओं एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं से संबंधित हैं। भारतीय दंड संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत राजनीतिक श्रेणी के मुकदमों को परिभाषित नहीं किया गया है। कम गंभीर अपराध के मामलों में अभियुक्त की भूमिका को ध्यान में रखते हुए उन्हें अनावश्यक प्रताड़ना से विमुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा मुकदमा वापसी की संशोधित जनहित में की जाती है। प्रश्न नहीं उठता। शर्मा जी। अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। माननीय मंत्री जी ने अपनी वाणी से ये स्वीकारोक्ति भी की है कि मुकदमे वापसी में राजनेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से संबंधित मुकदमे वापस किए गए। उनकी संख्या 670 के करीब है। बताइए, तो मेरी, क्योंकि सरकार तो बिल्कुल सबका साथ और क्या मंत्री जी, सबका विश्वास। अब क्योंकि 24 करोड़ जनता को आपको विश्वास में लेना है, डिसीजन यूनिवर्सल ही होना है। मेरे ऊपर कोई नहीं है, चिंता मत करो।
जब ले ले तो क्या ये संख्या 670 में जिज्ञासा मेरी है कि किन किन दलों के 670 जो केस वापस किए गए हैं, इनमें किन किन दलों के आधार पर विभक्तीकरण जरूर हुआ होगा। तो उस दलों का आंकड़ा क्या है, नंबर 1। नंबर दूसरा है कि इस प्रकार के केस और भी किसी पे बाकी है, पक्ष विपक्ष निष्पक्ष, और इनसे भी अलावा 24 करोड़ लोगों में, उनमें अगर इसी प्रकार के समानता के आधार पर और भी केस अगर कोई लंबित हैं, क्या सरकार सहानुभूति पर विचार करेगी उस आधार पर जो सरकार निर्णय ले चुकी है? ये दो बात मैं पूछना चाहता हूं। और गंभीर और अति गंभीर और कम गंभीर, इसकी कैटेगरी आखिर सरकार में कौन तय करता है? ये 3 प्रश्न मेरे हैं। आईपीसी सीआरपीसी में कोई विवेचना नहीं की गई, वहां घोर अपराध लिखा गया है। घोर अपराध से मतलब यह है कि किसी की इतनी पिटाई करना कि हड्डी टूट जाए, आंख को क्षति पहुंचे, या शारीरिक क्षति ऐसी पहुंचे जो ठीक नहीं की जा सकती, उसको घोर अपराध की श्रेणी में माना गया है। माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उत्तर प्रदेश में गत सरकारों में जो हुआ और जो भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी की सरकार में हो रहा है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, और यह सदन के सामने, प्रदेश की जनता के सामने आना चाहिए। इसी सदन में जब पहला सत्र था तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि राजनीतिक दृष्टि से जो भी दर्ज मुकदमे उनको हम वापस लें, और इस घोषणा से हमारी सरकार ने काम शुरू किया। कोई भी मुकदमा वापस लेने से पहले हम एक दरख्वास्त चाहते हैं, माननीय विधायक लिखते हैं, माननीय सांसद लिखते हैं, और जनप्रतिनिधि के साथ साथ सामान्य जनमानस के लोग भी लिखते हैं। उसके बाद जिलाधिकारी महोदय से हम 13 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगते हैं। रिपोर्ट आने के बाद वो प्रमुख सचिव गृह और प्रमुख सचिव न्याय की एक समिति है, वो लोग परीक्षण करके हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद हम उनको वापस लेने पर निर्णय लेते हैं। जहां तक माननीय सदस्य ने सवाल पूछा कि किन किन दलों के लोग हैं, सदन अगर इस बात पर सहमत है और कानून हमें इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम दलगत भावना के आधार पर उसका परीक्षण करें और उसकी हम घोषणा करें, ये कानून हमें इजाजत नहीं देता। लेकिन चूंकि माननीय सदस्य ने कहा है तो हमारे पास पूरी फहरिस्त है और सभी सदस्य बैठे, कुछ सदस्य नहीं है। हम नाम पढ़ेंगे तो मेरे मन को ये गवारा नहीं करता। जनपद मैं पढ़ सकता हूं, आप अगर अध्यक्ष जी अनुमति दें मैं नाम भी पढ़ दूंगा। कई माननीय विधायक हैं जो विभिन्न दलों के हैं। और एक बात मैं और कह दूं माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को इस बात से सहमत होना चाहिए। भले ही हम लोग अलग अलग दलों में सामाजिक काम करते हैं और यहां तक पहुंचे, हम लोगों को व्यक्तिगत प्रताड़ना के जो भी सवाल हैं, जो राजनीतिक दृष्टि से किसी को प्रताड़ित किया गया है, उसके हित की चिंता हमारे सदन को करना चाहिए। हमें लगा अध्यक्ष जी भी इस बात को संरक्षण हमें प्रदान करेंगे और हमने बराबर चिंता की है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं सूची को सार्वजनिक करूं दलगत आधार पर, और कहिए तो नाम भी पढ़ दूं। जो मेरे सामने भी सदस्य लोग बैठे हैं और आपके भी दल के हैं और बगल अगल के दल के भी हैं, दाहिने भी है बाएं भी है, कहिए तो मैं सार्वजनिक कर दूं। आप अगर अध्यक्ष की अनुमति दे मैं सार्वजनिक कर दूं। नहीं, आप उससे जानते क्या होता है, जब आप किसी की मदद करते हो सार्वजनिक जीवन में और उसको कह देते हो तो मदद नहीं मानी जाती, वो किसी के प्रति अपराध होगा। और सामाजिक जीवन में शुचिता बनाए रखना जितना हमारा धर्म है उतना सदन का धर्म है, उतना मान्यवर आपका भी। आप मेरे वरिष्ठ हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। आपने इस सवाल को पूछा तो एक सवाल और मैं आपको बता दूं सर, नाम बता दूं। आपके सबसे पीछे जो चौथी सीट पे बैठे हैं, उठाइए हाथ। और आपके एकदम पीछे जो बैठे हैं उनका भी, और सुन लीजिए, एकदम पीछे बैठे जो उनका भी पूछ लीजिए। और बताइए, और बताओ, और बताओ। और जो बाईं तरफ हमारे मित्र बैठे हैं, बाईं तरफ बैठे उनका भी, बाईं तरफ बैठे उनका भी नाम नहीं लूंगा। और दाहिने तरफ बैठे किसी को मैंने छोड़ा नहीं, मैं लिस्ट लेके आया हूं, कहिए तो नाम भी पढ़ सकता हूं मैं, और ये भी बता दूं, केवल छोटा सवाल नहीं है ये। अब आप सुन लीजिए, अब ये भी मैं स्पष्ट कर दूं
ये भी अध्यक्ष जी एक अनुमति मुझे दे दीजिए, मैं स्पष्ट कर दूं। हम ये भी स्पष्ट करते हैं, हमने गंभीर अपराधों को वापस लेने से पहले मेरी कलम काटती। हमने ऐसे मुकदमों को अलग श्रेणी में रखा जो हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार, छिनैती, अपहरण के मुकदमे हैं। उन पर हम कलम चलाने से मुझे काफी, मुझे ईश्वर के पास जाना है, सबको जाना है। हमने न्याय व्यवस्था में मुकदमों का बोझ कम हो और शुचिता की राजनीति बनी रहे, उसके तहत मैंने मुकदमे वापस लिए। लेकिन मान्यवर आपने छेड़ा है तो एक बात सुन लीजिए, अगर आप 2013 की लिस्ट पढ़ेंगे, ये 2013 की सूची में लेके आया हूं सदन में, माननीय अध्यक्ष जी अगर इसको पढ़ दे सुनिए अध्यक्ष जी, हम नाम नहीं पढ़ेंगे, केवल धारा और अपराध पढ़ेंगे। जनपद माननीय अध्यक्ष जी, सवाल तो इस सत्र का पूछा गया है, सवाल तो इस सत्र का पूछा गया है। सवाल जो माननीय शर्मा जी का सवाल है तो इस सत्र का पूछा गया है, उसमें टाइम है 2017 से, मुझे एक तो 2017 से टाइम दिया गया है, पढ़ रहे हैं 2013 से। माननीय मंत्री 17 का जवाब पूरा हो गया, 17 का जवाब पूरा हो गया। देखिए आप मुझे अनुमति दीजिए, सुन लीजिए। पूरा नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट बैठ जा एक मिनट। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय शर्मा जी ने स्पेसिफिक पूछा कि किस किस दल के कितने कार्यकर्ताओं के ऊपर से मुकदमे वापस लिए गए हैं, तो इसमें बताने में कोई हर्ज तो है नहीं। इस 17 से लेकर अब तक, तो 17 से लेकर बता दीजिए। तो जैसा कि अध्यक्ष जी, जैसा कि अध्यक्ष जी, बैठिए, आप बैठे, अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसको हमने सिद्ध कर दिया है। मैं बताने जा रहा हूं, आपको बताया आपके भाई सब लोग न बोले हैं। दूसरी बात सुन लीजिए, जो ये सूची हमारे पास है ये थोड़ी पुरानी है, लेकिन सुनेंगे तो देश के प्रदेश के लोग देखेंगे जो आतंकवादियों पर दर्ज मुकदमे थे उनको हमने वापस लिया है। और सुन लीजिए, 2013 में जनपद वाराणसी में धारा 345 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, थाना दस्वामेश घाट, इसको हमने वापस लिया है। जनपद गोरखपुर में हमने वापस लिया विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 18/23 विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम, थाना कैंट गोरखपुर। इसके बाद हमने जनपद बिजनौर में सर शासकीय गोपनीयता अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, थाना नजीबाबाद, और इसमें जो अभियुक्तों के नाम अगर हम पढ़ देंगे, एक में सुनिए, एक में समीम अहमद, दूसरे में तारिक काजमी, तीसरे में अहमद हसन, चौथे में मुख्तार हुसैन, पांचवें में मोहम्मद अली अकबर, फिर सुनिए याकूब, नासिर हुसैन, मोहम्मद कलीम, और सुनेंगे 17 से अब तक। मैं दावे के साथ अध्यक्ष जी, ये मुकदमों की सूची 2013 की है। और सबसे बड़ी बात के साथ सुनिए, 2017 के बाद अध्यक्ष जी, अरे सुनो यार, ये तो आनंद की बात है। आप बैठिए, ये आप बोलने तो दीजिए, और सब बताने को तैयार हैं। हम पढ़ रहे हैं। और सर लखनऊ
में प्रतिनिधि हूँ। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 16, 18, 20, 23 थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ में, यह भी याकूब साहब पर दर्ज था। दूसरा जनपद लखनऊ में 121, 121 ए, 122, 115, 120 बी, 124 भारतीय दंड विधान थाना नाका नासिर हुसैन। इसके अलावा जनपद लखनऊ धारा 4/5 स्पेशल अधिनियम 16, 18, 20, 23 विरुद्ध क्रियाकलाप आपने वापस लिए है, ये मुकदमा आपकी सरकार ने वापस लिया है। भाई आप लोग बैठो, ये मुकदमा आप बैठिए, एक मिनट सुनिए, आप बैठो। 2017 प्रश्न है, 2017 के बाद आप उस सरकार में नहीं थे जिसको पढ़ रहे हैं। 2013 का नहीं, आप अपनी सरकार सतत प्रक्रिया है, कस्टोडियन आते जाते रहते, सरकार किसी की नहीं। आप छात्र नेता हैं, मैं भी छात्र नेता हूं, आपका बहुत सम्मान करता हूं। मान्यवर मैं आपका लेकिन जो प्रश्न पूछा गया है, जो अच्छा, आप हमसे उम्मीद करते हैं, प्रश्न पूछा है, आप हमसे उम्मीद करते हैं आप कि उसका तो उत्तर दीजिए। जो प्रश्न पूछा ही नहीं उसका उत्तर कैसे दे सकते हैं? नहीं, जो प्रश्न पूछा ही नहीं गया है आप भी पूछिए, उसका उत्तर कैसे दे सकते हैं? अरे जो आपने किया वो 17 से प्रश्न पूछा गया 2017 से, जो आपने किया उसको सुन लीजिए। प्रश्न पूछा गया 2017 के बाद से। माननीय अध्यक्ष अब आप 52 का पढ़िए यहाँ पर। माननीय नेता विरोधी अच्छा, कानपुर वाला सुन लें। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, एक निवेदन करना चाहता हूँ। सबसे माननीय मजेदार अध्यक्ष किस्सा, जी, एक निवेदन करना चाहता सबसे मजेदार तो भैया माननीय अध्यक्ष अध्यक्ष बताइए। अध्यक्ष जी, हमने आतंकवाद का पोटा अधिनियम वापस लिया है, हमने पोटा वापस लिया 2013 में इसी सदन में चुनी हुई सरकार ने पोटा वापस लिया है। पोटा का मतलब ये जो सामने बैठे हैं, माननीय अध्यक्ष जी, अब पोटा लगा था मकसूद जावेद गुड्डू पाल नंबर पर, जब पंजाब में पोटा वापस लिया है। इन्होंने पोटा वापस लिया है, आतंकवादियों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए हैं, आतंकवादियों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए हैं। अभी तो लिस्ट शुरुआत है। बैठिए, बैठिए, संसदीय कार्य मंत्री खड़े। अरे चिल्ला क्यों रहे हो? संसदीय कार्य मंत्री को सुनो ना। अध्यक्ष जी, जनपद राज्य का पोटा वापस लिया 13 में, ये तो सामने बैठे हैं। कानून का मजाक बना दिया, धज्जियां उड़ा दी कानून की। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न देख लें। माननीय अध्यक्ष जी, ये पोटा वाले आ गए, पोटा वाले, पोटा वाले आ गए। अध्यक्ष जी, एक चपरा दीजिए, मुंह लपेट ले, शर्म आ रही होगी। माननीय अध्यक्ष जी, पोटा वाले, पोटा वाले, पोटा वाले, पोटा वाले, पोटा वाले। ये अध्यक्ष जी आतंकवादियों के समर्थक, ये आतंकवादियों के समर्थक, भारत माता के बच्चक, ये भारत माता के आप लोग शांत बच्चक, रहिए। ये आतंकवादियों के समर्थक, ये भारत माता के बच्चक। आप लोग शांत हो जाइए। आप लोग बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, देखिए, ये जो शोर मचाकर आप लोग इसको स्थगित कराना चाहते हैं, ये आपको गति ठीक नहीं है। देखिए, चिल्लाने से सदन नहीं उठेगा। आप चिल्लाइए नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, शोर की आवश्यकता नहीं है। आप बैठ जाइए, पास सुनिए। डिबेट से चलेगा, डिबेट से, शोर मचाने से नहीं। 40 लोग बैठ के यहाँ पर डिस्टर्ब करें, ये नहीं चलेगा। ये क्या तमाशा है कि बात बात में आ गए अंदर? माननीय अध्यक्ष जी,
माननीय अध्यक्ष जी, माननीय शर्मा जी वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा, उसका जवाब उन्होंने माननीय ब्रजेश पाठक जी ने दे दिया कि जनहित में ये मुकदमे मान्यवर वापस हुए, सभी पार्टियों के मान्यवर इशारा कर करके बता दिया। इधर से मान्यवर नहीं मान्यवर नहीं मान्यवर, इधर से ये होता है मान्यवर, ये होता है कि अगर माननीय मंत्री जी के पास सूत्र है और कोई अनुपूरक सवाल पूछता है मान्यवर, तो उसको मान्यवर बताई जाती है। इसमें गलत कुछ भी नहीं है, इसमें गलत कुछ 2017 की बात गिरीश पढ़वाइए। श्याम सुंदर शर्मा जी 2017 की इधर से पूछा गया कि पहले के बताने मान्यवर, इसमें गलत क्या है? लेकिन जो तस्वीर आज सामने उभर आई है सभा में 2017 के बाद कितने मुकदमे वापस लिए गए, उनका क्या क्या नाम है? आतंकवाद माननीय मंत्री से उन्हें दिलवाइए। इस मुल्क में दहशत पैदा करने की कोशिश की, बनारस, गोरखपुर और लखनऊ में जिन्होंने बमबार्ड किया मान्यवर, उन लोगों के मान्यवर मुकदमे वापस करने हैं। ये कहाँ का जनहित है मान्यवर? माननीय अध्यक्ष कहाँ का जनहित है? माननीय अध्यक्ष जी, ये प्रश्न देख लीजिए। नहीं, पहले आप क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल 2017 से 20 जुलाई 2020 राम गोविंद जी, पहले आप इनको वहां बैठाइए, तब अपनी बात कहिए। आप पहले बैठाइए, जबरदस्ती नहीं होगा। आप पहले बैठाइए, ये जबरदस्ती है, ये तरीका ठीक नहीं, ये तरीका ठीक नहीं। देर से क्यों बोल रहा है? वहां से बोलिए अपनी सीट से। नहीं, कोई कार्रवाई नहीं लिखी जाएगी। ये क्या तमाशा है? आप बेल से, हाँ, माननीय अध्यक्ष जी, राम गोविंद जी बोले। माननीय अध्यक्ष जी, आप ऐसा रखना चाहिए। एक सीधा साधा सवाल है अब आप लोग चिल्लाएंगे। राम गोविंद माननीय शर्मा जी ने ये पूछा है कि क्या न्याय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल 2017 से 20 जुलाई 2020 तक सरकार द्वारा किन किन व्यक्तियों के मुकदमे वापस लिए गए हैं एवं इनमें से कितने मुकदमे राजनीतिक श्रेणी के हैं? स्पष्ट है 2017 से 2020। इस विधानसभा के इस विधानसभा जो गठित हुई है इसमें, और माननीय जी उस समय मंत्री नहीं थे। बाकी लोग ना खड़े हो, माननीय जी उस समय मंत्री नहीं थे। आप बैठिए, आप बैठिए। आपसे कौन पूछ रहा है? माननीय जी उस समय मंत्री नहीं थे। तो आपके माध्यम से मैं केवल माननीय मंत्री जी से एक करबत प्रार्थना करता हूं, उम्र में आप छोटे हैं उसके बावजूद भी, कि जो प्रश्न दिए गए, जो पूछे गए हैं, उसी का उत्तर दीजिए। उसका अलावा उत्तर दीजिए, क्या मतलब निकलता है? माननीय अध्यक्ष, एक मिनट बैठिए। अरे बैठिए, सदस्यगण जो बीच में खड़े होते हैं, मान्यवर, आप लोग बीच में खड़े होकर किसी को नहीं सुनते, ठीक नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, ये सदन की परंपरा रही है कि अगर कोई प्रश्न के संबंध में कोई अनुपूरक प्रश्न मान्यवर किसी भी सदस्य को अगर कोई आवश्यकता है, कोई जानने की उत्सुकता है मान्यवर, तो पूछा जाता रहा है। पहले क्या हुआ मान्यवर, इसमें गलत क्या है मान्यवर? ये सदन की परंपरा रही है मान्यवर, क्योंकि नई बात कोई नहीं है। तो ये मान्यवर, इसमें तकलीफ क्यों हो रही है? इसमें तकलीफ इसलिए हो रही है कि पूरे प्रदेश के लोग कल जब अखबार देखेंगे तब ये जानेंगे इनका चेहरा जो कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाते हैं, इनका चेहरा देखेंगे मान्यवर। ये आतंकवादी जो एंटी नेशनल है मान्यवर, जिन्होंने दहशत पैदा करने के उद्देश्य से बनारस, गोरखपुर और लखनऊ में बमबार्ड किया मान्यवर, कचहरियों पे बमबार्ड किया मान्यवर, उन लोगों के मान्यवर मुकदमे वापस हो रहे हैं। आप देखिए तो मान्यवर, ये छोटी बात नहीं है। इसलिए माननीय मूल प्रश्न का उत्तर तो आया ही नहीं, इसलिए पूरा का कटिया गया। आप जैसा बड़ा अपराधी इस प्रदेश में कोई नहीं है। आप लोगों ने अपने मुकदमे वापस लिए। ये पहला है कि कोई मुख्यमंत्री
मंत्री अपने आपराधिक मुकदमा अपने वापस ले। ऐसा कोई नहीं हुआ उत्तर प्रदेश के इतिहास में। माननीय अध्यक्ष जी, मूल प्रश्न का उत्तर आया ही नहीं अभी, तब तक पूरा का उत्तर कैसे होगा? माननीय अध्यक्ष जी, पहले मूल प्रश्न का उत्तर आवे तब न पूरा का उत्तर होगा। आप विद्वान हैं, मैं जानता हूँ लोग विद्वान नहीं है, लेकिन मूल प्रश्न का उत्तर आया ही नहीं। नहीं आया, नहीं आया। आप विद्वान हैं, मैं जानता हूँ। कहाँ है मूल प्रश्न का उत्तर? कहाँ आया? ये बताइए। तो मैं भी आपका हाथ जोड़ता हूँ, गड़बड़ाइए मत। मूल प्रश्न पर आइए। मूल प्रश्न जो है माननीय मंत्री जी, मूल प्रश्न जो माननीय शर्मा जी ने पूछा है, उस मूल प्रश्न पर आइए। अध्यक्ष जी, गलती तो हुई है। अरे यार अध्यक्ष भाई, आप बैठे, आप बैठे, अध्यक्ष जी, आप बैठे। वर्मा जी क्या कहेंगे? वर्मा जी, अनिल वर्मा जी, अध्यक्ष जी, आप क्या कहेंगे? अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, एक के बाद यार, भाई मान जाओ, भाई मान जाओ। एक मिनट बढ़िया जी, एक मिनट इनको हमने सुनने। गलती स्वीकार की, गलती तो हमसे हुई है। एक मिनट के लिए अध्यक्ष जी, गलती तो हमसे हो गई। एक मिनट इनको सुनने पर इनको। मैं बात बोला, रात को रात कह दिया मैंने, एक मिनट, रात को रात कह दिया मैंने। इस बात पर बुरा मान गई दुनिया, सच को आईना दिखा दिया, इस पर बुरा मान गई दुनिया। वर्मा जी, जरा वर्मा जी को सुन ले। वर्मा जी, अध्यक्ष जी, जरा वर्मा जी को एक मिनट। एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, एक लाइन सवाल का जवाब है, सवाल का जवाब, स्पेसिफिक जवाब। सर 2017 में सुन चले मान्यवर, निश्चित रूप से प्रश्नों के संबंध में अगर पूरक प्रश्न पूछा जाता है और मंत्री के पास सूचना है तो उनको देने का अधिकार है, लेकिन प्रश्नों से संबंध में मान्यवर, तो मानिए जो सदन ने पहले जो जवाब मांगा है उत्तर, पहले उसको दे दें, उसके बाद अगर वो दृष्टांत कोई पूछे कि इसके पहले भी क्या हुआ है ऐसा, तब उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन पहले सुनिए, पहले मान्यवर, लेकिन पहले ये प्रश्न आवर है, इसमें प्रश्न विधायक करता है, सदस्य करता है, और माननीय मंत्री की सामूहिक जिम्मेदारी है, कोई मंत्री उसका उत्तर दे सकता है। मान्यवर, ये सारे सदस्य उत्तर दे रहे हैं, ये प्रश्न आवर में तो होता नहीं। मान्यवर, जो अपना अलग समय आएगा उसमें ये बोल लेंगे, लेकिन ये समय तो माननीय मंत्री जी इतने काबिल हैं कि उत्तर दे सकते हैं, तो निश्चित रूप से केवल माननीय मंत्री जी को ही इजाजत दीजिए। जो दूसरे सदस्य आप बोलते हैं उनको इसमें इजाजत देने का काम न करिए। उनको नहीं दे रहे हैं, माननीय मंत्री को ही हमने अलाउ किया है। अध्यक्ष जी, और किसी को नहीं अलाउ किया। अध्यक्ष जी, 2017 के स्पेसिफिक सवाल के संबंध में हमसे कहा जा रहा है, हमने जवाब तो पूरा दे दिया है, लेकिन 2017 के संबंध में ही स्पेसिफिक सूचना भी सदन सुन ले। मैं कितने लोग हैं उसको तभी बता दें। 2017 में अध्यक्ष जी, जब आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो हमारी जो पहली कैबिनेट थी उसमें जो प्रस्ताव आया था वो किसान ऋण माफी का आया था। और जब भाई साहब लोगों की सरकार बनी 2012 में, जो हमारे सामने मित्र बैठे हैं, इनकी सरकार का कैबिनेट का पहला प्रस्ताव था आतंकवादियों के मुकदमों को वापस करने के लिए। अध्यक्ष जी, और जहां तक नेता विरोधी दल महोदय ने, अध्यक्ष जी, जहां तक नेता विरोधी दल ये सत्य है, ये असत्य है। मेरे पास लिस्ट है, आप नहीं पढ़ेंगे तो मैं पढ़ूंगा। आपने किनका मुकदमा वापस लिया, क्या धारा थी? माननीय अध्यक्ष जी, आप अनुमति दीजिए मैं पढ़ दूं। अध्यक्ष जी, मेरे पास है मेरे पास। तो बाकी लोग बैठ जाएं आपके साथ बाकी लोग बैठिए। अध्यक्ष जी, और सदन में, अध्यक्ष जी, सदन में
नेता विरोधी दल ने एक बात और महत्वपूर्ण कही। कैबिनेट के फैसला जरा दिखला दो हमारे सरकार में था, मैं बता रहा हूँ ना, वो फाइल दिखवा दीजिए, पढ़ रहा हूँ। फैसला दिखवा दीजिए जिसमें आतंकवादी शब्द लिखा हो, जिसमें आतंकवादी शब्द लिखा हो कि आतंकवादियों का मुकदमा वापस लिया जाए, ये कैबिनेट में उनको कृपया बता दीजिए। अब ये दुर्भाग्य है माननीय अध्यक्ष जी, ये दुर्भाग्य है कि हमारे इनके बीच में कहा सुनी हो रही। कैबिनेट का वो बता दे कि किस कैबिनेट में आतंकवादियों का मुकदमा वापस लिया जाए, ये किस कैबिनेट में था? आतंकवादी था। अध्यक्ष जी बात पूरी कर ले, सब बात पूरी कर ले। आपकी बात करने नहीं आ रहा, आप ही की पढ़ने जा रहे हैं। अब आप हमारे सामने गलत बोलेंगे, सबको बैठाइए तो। आप हमारे सामने गलत बोलेंगे। पहले कैबिनेट का फैसला दिखाइए, सारी कार्रवाई रोक कर दी है। अध्यक्ष जी, आप चाहें तो 10 मिनट कार्रवाई रोक दे, उस कैबिनेट का फैसला माननीय मंत्री जी ले आवे, जिसमें ये लिखा हो, कैबिनेट में ये प्रस्ताव हो कि इतने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए जाए। आप रोक दीजिए और उसको पढ़ दे, जिसमें आतंकवादी शब्द लिखा हो कि इन आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए जाएं। आप चाहें तो आधा घंटा स्थगित कर दें, माननीय मंत्री जी पूरे फुर्सत से जाए, वो फाइल लेके आवे और इस सदन में उसको बता दें कि ये मद है कैबिनेट की, जिसमें लिखा गया है कि आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए जाए। आप अनुमति दीजिए मुझे अध्यक्ष जी, एक मुझे पूरा कर। माननीय अध्यक्ष जी, एंटी टेररिस्ट एक्ट जो है मानवर हर एक के खिलाफ नहीं लगता, उन्हीं घटनाओं में लगता है जिसको आतंकवादी घटना कहा जाता है मानवर, उसी में लगता है मानवर। नंबर 1। नंबर 2, 15 मार्च सन 12 को मानवर सरकार बनी समाजवादी पार्टी की, और 28 मार्च को मानवर, 28 मार्च को मैं तारीख बता सकता हूं, 28 मार्च को मुख्य सचिव की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ पूरे प्रदेश में कि जहां जहां इस प्रकार की घटनाओं के अगर मुकदमे कोई लोग फंसे हैं, उनके डिटेल भेज दीजिए ताकि उनके खिलाफ उनके मुकदमे वापस किए जा सके। 28 मार्च का सर्कुलर निकाल देंगे। 28 मार्च का है मानवर, 28 मार्च का है, मैं तारीख बता रखता हूं। 28 मार्च को मानवर एक सर्कुलर जारी हुआ पूरे प्रदेश में कि ऐसे मुकदमे कि जो आतंकवादी घटनाओं में जो लोग शामिल हैं उनके भेज दीजिए। ये उनको इस तरीके से दिया गया कि जो लोग निर्दोष हैं उनके मुकदमे भेज दो दिया, लेकिन आतंकवादी घटनाओं के मुकदमे मान्यवर पूरे प्रदेश में। और क्या मान्यवर जो आपने पढ़ के सुनाया है, क्या ये सही नहीं है? हाई कोर्ट ने मान्यवर उस वक्त टिप्पणी ये की थी कि जाओ आज इनके खिलाफ मुकदमे वापस ले लो, कल इनको पद्म सम्मान से सम्मानित कर देना मान्यवर। हमने इसी विधानसभा में उठाया, हमने इसी विधानसभा में उठाया था, इसी विधानसभा में हमने यहाँ पर बैठ कर उठाया था कि आज इनके मुकदमे वापस ले लो, कल इनको पद्म सम्मान से सम्मानित कर देना। तो अब इस प्रश्न पर टिप्पणी की थी, इस प्रश्न पर पर्याप्त चर्चा हो गई है, तो क्या आगे टिप्पणी की आगे बढ़े हम? माननीय अध्यक्ष जी, पहली कैबिनेट का जो माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया और माननीय संसदीय मंत्री मुख्य सचिव की सूचना पढ़ रहे हैं, पूछा जा रहा है कि आपके घर पुआ कैसे, बोला कि नाना के घर पुआ बढ़िया था। माननीय मंत्री जी ने कहा कि पहली कैबिनेट में ये पास हुआ कि आतंकवादियों का मुकदमा वापस लिया जाए। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि माननीय आप चाहे 10 मिनट 20 मिनट स्थगित कर दीजिए, लेकिन माननीय मंत्री जी वो फाइल आकर के सदन में दिखवा दें जिसमें ये शब्द लिखा हो कि आतंकवादियों का मुकदमा वापस किया जा रहा है।
आतंकवादी शब्द एक मिनट माननीय संस्कृति कार्य मंत्री जो ने कह रहा है, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि सबसे बड़े प्रदेश में आतंकवादी उधर लोग बैठे हुए हैं। कई आतंकवादी एमपी हो गए, इस तरह में कई आतंकवादी मुख्यमंत्री हो गए, इस तरह की टिप्पणी कई आतंकवादी उप मुख्यमंत्री हो गए। अगर मैं ये कहने वाला है हमको मुंह से खाना शोभा नहीं देता है, मैं इसके लिए खेत प्रदर्शन करता हूं कि मैं ये बात कह रहा हूं। अध्यक्ष जी, ये घोर आपत्तिजनक है मानवर, ये घोर आपत्तिजनक है और इस प्रकार की भाषा इनको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आप 100 आतंकवादी की गतिविधियों के परिचालन करते हैं, आप लोग 100 दंगा करवाते हैं, 100 हिंदू मुस्लिम करते हैं, इसी में आपकी राजनीति की हुई है। बात कर रहे हैं, जनता के सरोकार नहीं है आपका। बात कर रहे हैं मानवर, ये किसी से छुपा नहीं है, जो मुकदमे वापस हुए वो किसी छुपा नहीं है। उन लोगों के खिलाफ कौन सी, आपका भी नहीं छुपा है, के खिलाफ उन लोगों के कौन सी धाराएं लगी, लिहाज करता है, उसको पढ़ दे, ये किसी से नहीं छुपा, ये पढ़ दे, ये पढ़ दे, किसे वो नहीं पढ़ेगा मैं पढ़ दूं, वो कोई चोरी नहीं है, पढ़ रहा हूं, ये जनहित में किए गए, इजाजत दे दीजिए मैं पढ़ दूं, जनहित में किए गए, इजाजत दे दीजिए, वो नहीं पढ़े तो मैं पढ़ दूं। ये इंग्लिश में बोलवा देंगे, ये यही पढ़ देंगे मानवर, हम कौन छुपाने वाले नहीं, मैं पढ़ दूं। कोई आतंकवादी का मुकदमा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वापस नहीं लिया गया, किसी आतंकवादी किसी का नहीं लिया गया। तो अब इस प्रश्न के आगे चला जाए। मानवर ये नहीं, ये जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं मानवर, आप कल्पना करिए कि अगर एंटी टेररिस्ट एक्ट के अंतर्गत जिन लोगों को नामजद किया गया मानवर, परसों जिन्होंने ट्रायल फेस किया, जो लोग कारागार में निरुद्ध रहे, सरकार इनकी थी, उसके बाद इनकी भी आई। अरे दंगाइयों का मुकदमा आपने वापस किया है, मुकदमे वापस, दंगा करने वालों का मुकदमा आपने वापस किया है, नहीं अरे किया है, नहीं किया, किया है, किया है, वो नहीं किए, आप किए हैं। दंगा में जो लोग नामजद थे उसके मुकदमा आपने वापस किया है। जो टेररिस्ट में फंसे उसने किसी के मुकदमा, अरे आप संसदीय कार्य मंत्री जी, देख लीजिए, संसदीय कार्य मंत्री जी देख लें, कुछ तो सही बोलिए। जो दंगा कराने में नामजद थे सबके उनके मुकदमे आपने वापस किए हैं। नहीं, वही आतंकवादी है, वही आतंकवादी है जो दंगा करते हैं, कराते हैं, इन्हें मानवर जो दंगा करते हैं, कराते हैं, वही आतंकवादी है। चाहिए इस बात के लिए मानवर, इनको माफी मांगनी चाहिए मानवर। ये तरीका नहीं है मानवर, किसी को कुछ भी कह दो, प्लीज चढ़ाइए। ए गुरु, किसी को कुछ भी कह दो, गुरु मेरे पास है, किसी को कुछ भी कह दो, मेरे पास है, लेकिन मेरा जमीर नहीं कहेगा कि मैं इसको पढ़ूं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है। ये शब्द मानवर जो नेता विरोधी दल ने कहा, ये बार बार निकाला जाए और इनसे कहा जाए कि अपने वक्तव्य पर खेद माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आपने मुकदमा वापस लिया है जो लोग दंगे में नामजद थे, जो दंगे में नामजद थे, दंगा कराने में, उनका मुकदमा आपने वापस लिया है। माननीय मंत्री ब्रजेश जी को क्या कहना है? ब्रजेश जी को आपके उत्तर में कुछ शेष है? आपके उत्तर में कुछ शेष है कहना? एक बात रह गई देखिए अध्यक्ष जी, बात यह रह गई, माननीय नेता विरोधी दल ने सवाल उठाया कि हमारी सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपना मुकदमा स्वयं वापस लिया है। तो 2013 का एक मैं ऑर्डर रखा हूं, ये 16/10/2016 को निर्गत हुआ था
इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर दर्ज मुकदमा वापस लिया था, उसकी सूची मेरे पास है। मेरा यह कहना है। और देखिए, मैं अभी चूंकि सूची पूरी नहीं थी, इंटरनेट पे मैंने डाउनलोड किया। तत्कालीन 8 साल पहले तत्कालीन हाईकोर्ट ने कहा था कि आतंकवादियों को पद्म विभूषण देना चाहती है। यह सर पूरा वीडियो है हाईकोर्ट का जो वक्तव्य है। और माननीय नेता विरोधी दल महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप लोगों के लिए, आप लोगों को कहा, आप लोगों के लिए कहा, हाईकोर्ट ने कहा। माननीय अध्यक्ष जी, क्या ये बात सही नहीं है कि माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री पर से मुकदमे वापस लिए गए? क्या ये सत्य नहीं है कि माननीय उप मुख्यमंत्री पर से मुकदमे वापस लिए गए? क्या ये बात सही नहीं है कि दंगा कराने में जो लोग नामजद थे उनके मुकदमे वापस लिए गए इसी सरकार में? इसी सरकार के इस सरकार के इस सरकार के इस सरकार के दर्ज मुकदमे हम वापस इस सरकार के फिर घोषणा करता हूँ, राजनीतिक दर्ज से दर्ज मुकदमे हम वापस लेंगे लेंगे लेंगे। आपराधिक मुकदमे आपराधिक मुकदमे तो अब माना जाए कि ये डिस्कशन हो गया पर्याप्त। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय पाठक जी ने पूरे सदन को इंगित करते हुए कहा कि इनके भी हुए, सबके मुकदमे हुए। दो चीजें, दो बातें। 600 कितने 670 और कितने अपराधी बता दें। माननीय सदस्य महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, अब उस संख्या अगर बताएंगे तो हमको आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर बताना पड़ेगा। बड़ा सवाल है, अध्यक्ष जी अनुमति दे तो दल के आधार पर मैं बता सकता हूं, अध्यक्ष जी अनुमति देना पड़ेगा, क्योंकि कानून हमें इसकी इजाजत नहीं देता कि कानून विभेद करे कि कौन किस दल में है, कौन किस दल का सक्रिय कार्य करता है। ये कानून विभेद नहीं करता। यदि आप अनुमति दें अध्यक्ष जी से तो मैं जरूर दे दूंगा। अब उसकी आवश्यकता नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय शर्मा जी, माननीय अध्यक्ष जी, फिर मैं उस बात को दोहरा रहा हूं कि माननीय शर्मा ने जो प्रश्न किया था, ये किया था कि 2017 से 2020 तक कितने माननीय सदन के सदस्यों के व राजनीतिक लोगों के मुकदमे वापस लिए गए। और मैं अपने मित्र और काबिल मंत्री जी से शुरू से मैं देख रहा हूं कि 17 पर आ ही नहीं रहे हैं, 13 में, 14 में, इसमें, उसमें। नहीं माननीय शर्मा, बैठ जाइए ना, बैठ एक मिनट तो बैठ जाइए। मैं खड़ा हूँ, मैं बैठ जाऊंगा तो आप बोलिएगा, आप बैठ जाऊंगा तो बोलिएगा। तो उसका तो इन्होंने बताया नहीं। आज संसदीय कार्य मंत्री की तो बातों को घुमाने का तरीका, क्योंकि कुर्सी ही ऐसी है। संसदीय कार्य मंत्री की कुर्सी चाहे जो भी ऐसा ही घुमाते रहे मामले को। जो प्रश्न था उस पर मंत्री जी आए ही नहीं। शर्मा जी को नहीं, वो सप्लीमेंट्री के कारण आए। शर्मा जी ने सप्लीमेंट्री की थी ना जी, शर्मा जी ने सप्लीमेंट्री जब पूछा था तब मंत्री तब 13 का पढ़ने लगे। क्वेश्चन किए हैं 2017 से 20 तक का, हमारी मंत्री जी पढ़ने लगे 13 का। अगर वो गरिमा रखना की नाम नहीं पढ़ा जाएगा तो मैं भी गरिमा रखना चाहता हूँ कि अभी जो 17 के जो इस सरकार ने मुकदमे वापस किए उसकी पूरी लिस्ट मेरे पास है, धाराएं सहित है, लेकिन मैं भी तो नहीं पढ़ रहा हूँ बिना आपकी इजाजत के। मुकदमा अगर आप इजाजत दें तो 17 से 20 के अंदर कितने आपराधिक मुकदमे वापस हुए हैं मेरे पास लिस्ट है, पढ़ दो दीजिए। मुकदमा अपराध मैं पढ़ दूं? 24/2014 धारा 144 मैं पढ़ दूं? दंड विधान थाना हमको इजाजत दे दीजिए। जनपद प्रयागराज मुकदमा अपराध संख्या 606। तो ये सवाल खत्म हो गया। कह रहे हैं पढ़ दीजिए, पूरा पढ़ दे रहा हूं। नहीं ठीक है, सवाल खत्म हो गया जी, प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।
प्रश्नों का समय समाप्त हुआ। राम गोविंद जी, ये लिस्ट इनको न दिखाना, इनको न दिखाना ये लिस्ट। हमने कहा ये लिस्ट इनको न दिखाना, न वर्मा जी को दिखाना। सुनाई नहीं दिया था कि हमने कहा जो सूची आपके पास है बहुत बढ़िया जी, तो वो वर्मा जी को या संसदीय कार्य मंत्री को न दिखाना। ना हम देंगे तो आपको देंगे। संसदीय कार्य मंत्री को भुलवा देंगे, हमारे मित्र है उसको भुलवा देंगे। अब कहेंगे क्या गलत लेके आए हैं। इनको तो कुछ भी कह देना है। मेरी बिल्कुल प्रमाणित सूची, अब प्रश्न बीत गया, बिल्कुल प्रमाणित सूची। लेकिन मैं इसलिए मैं भी चाहता तो पढ़ देता, जैसे मैंने मंत्री जी ने पढ़ा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं सदन की गरिमा को जानता हूं, मैं संसदीय परंपरा को जानता हूं, मैं माननीय सदस्यों के, माननीय मंत्रियों के, मुख्यमंत्री की प्रतीक्षा को जानता हूं, इसलिए मैं नहीं पढ़ सका। ठीक। ये खबर आपके सामने रखने का मकसद यही था कि आप लोग देखें, समझें कि क्या हुआ विधानसभा में, कैसे कैसे मुकदमे वापसी लेने के मुद्दे पर एक नंगा नाच वहां पे दिखाई दिया। और आपने देखा होगा स्पीकर महोदय को, सत्ता पक्ष के लोगों को नहीं कह रहे हैं अरे बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ, लेकिन जैसे ही विपक्ष के लोग खड़े हो जाते हैं, कुछ विरोध प्रदर्शन करते हैं, अपनी बात रखने को कहते हैं, तो उनको जरूर कह रहे हैं। लेकिन उनकी मुस्कुराहट देख के आपको लग गया होगा कि उन्हें भी पता रहे भैया इन्हें चिल्लाने दो, चीखने दो, कुछ होना नहीं है। होगा वही जो ये लोग सत्ता पक्ष वाले बैठ के इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि बहुमत उनके पास आखिर खूब बड़ा जो है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।